अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी, गौहर पब्लिशर्स पे खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चले आए, चलते हैं अपने सबक की तरफ। आज मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलने जा रही हूँ। रेडी है? अच्छा, आप लोगों ने जानना है कि ये कितने फिंगर्स हैं। ये एक फिंगर है। अच्छा, एक और, आप तो जीत गए। अब मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछती हूँ, ये बताओ कितनी पेंसिल्स हैं। ये एक पेंसिल है। वेरी गुड, आप लोग तो सारे जीत रहे हो। अच्छा, अब एक और मुश्किल सवाल पूछती हूँ, अब आप लोग नहीं जान सकोगे ये क्या है। ये बताओ कितने फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर है। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा, आपको पता है यहाँ पर 1 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसकी बड़ी शक्ल दिखाऊं। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 1, एक, 1, एक। ये क्या है? 1, एक। जबरदस्त। अब हम सारे मिलके पढ़ेंगे इसको, ठीक है? कितनी पेंसिल्स हैं? 1, एक, 1, एक, 1 फ्लावर, एक फूल। और ये क्या लिखा है? 1। जबरदस्त। अच्छा, ले अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ और देखते हैं कि हमारी किताब के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो चले आए, चलते हैं अपनी किताब की तरफ। तो आज हम काउंटिंग सीख रहे हैं। ये क्या लिखा है? 1, 1, 1। और ये क्या है? 1 एलिफेंट, 1 एलिफेंट, 1 एलिफेंट। अब सब बच्चे मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। 1 एलिफेंट, 1 एलिफेंट। वेरी गुड। अच्छा, अब आपको पता चल गया ये 1 है। अब हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, करेंगे। सर्कल द नंबर 1। जैसे यहाँ पर 1 को सर्कल किया गया है। अब मुझे ये बताओ, ये 1 है? नो। ये 1 है? नो। ये 1 है? नो। और यहाँ पर ये 1 है। और ये बिल्कुल ठीक 1 है। और यहाँ पर ये 1 है? नो। ये 1 है। 1 को हमने सर्कल कर लिया। 1 नो, 1 नो। और ये 1 है। वेरी गुड। आज हमने इस पेज के ऊपर देखा, ये क्या लिखा हुआ है? 1, 1 एलिफेंट, 1 एलिफेंट। और 1 कैसे लिखते हैं? ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन, ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन। हम इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे। डियर टीचर्स, इस पेज के एंड पर आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जिस पर लिखा हुआ है से द नंबर 1 अगेन एंड अगेन टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न दिस नंबर। बच्चों के सामने आप बार बार खुद भी 1 को पढ़ेंगी और बच्चे भी आपके साथ रिपीट करेंगे, ठीक है? इसके साथ टेल स्टूडेंट्स दैट द डॉट आर द स्टार्टिंग पॉइंट टू राइट द नंबर। जिस तरह से हमने बच्चों को स्टैंडिंग लाइन लिखना सिखाई थी, इसी तरह से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की भी आप प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके साथ राइट नंबर 1 विद अ फिंगर इन एयर। आप हवा में भी बच्चों को लिखवाएंगे, जिस तरह से अभी मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिसेस शेयर करने जा रही हूँ। चले आए, अब हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं।
हमारे अगले पेज के ऊपर इसको ट्रेस करने का तरीका बताया गया है। ट्रेस द नंबर 1 और साथ ही हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है और उसको नीचे लेके आते हुए एंड कहाँ पे करना है। इस तरह से हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से सीखेंगे कि 1 एक कैसे लिखते हैं। तो चले आए चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, नीचे एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग से ऊपर से नीचे एंडिंग पॉइंट। क्या हम लिख रहे हैं? 1 एक, 1 एक, 1 एक। वेरी गुड। इसी तरह से हम पूरा पेज प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर से नीचे 1। वेरी गुड। डियर टीचर्स, आपने बच्चों की मुकम्मल तौर पर मदद करनी है कि वो एक को लिखना सीख जाएं। वो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एंड कहाँ पे कर रहे हैं, क्या वो डॉट्स को आपस में मिला रहे हैं, उनकी पेंसिल की ग्रिप ठीक है, आपने मुकम्मल तौर पर उसे ऑब्जर्व करना है। इसके साथ ही आपको इस पेज के आखिर पर टीचर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। फॉर द टीचर में लिखा है हेल्प द स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज द प्रैक्टिस नंबर 1 बाय राइटिंग ऑन देयर स्लेट तख्ती नोटबुक। जिस तरह से अभी हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको उसको लिखना भी सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से बच्चों को स्लेट, तख्ती और नोटबुक के ऊपर लिखवाना है और उनको किस तरह से आपने ऑब्जर्व करना है कि बच्चे प्रॉपर तरीके से एक को लिख रहे हैं। इसके साथ ही हेल्प द स्टूडेंट्स टू ट्रेस द नंबर 1 और बच्चों को आपने नंबर 1 ट्रेस करने में मुकम्मल तौर पर मदद करनी है। इसमें आप वॉकिंग एंड टॉकिंग करेंगे, बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, सर्कल में बिठाएंगे और देखेंगे कि बच्चे किस तरह से लिख रहे हैं। चले आए मज़ीद इसके लिखने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि बच्चे इसको बेहतर तरीके से सीख सकें। डियर टीचर्स, आपने इस तरह से बच्चों को वाइट बोर्ड होगा तो या आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे और एंडिंग पॉइंट बताएंगे, ठीक है। और साथ ही जिस तरह किताब के ऊपर एरो लगा हुआ है इस तरह से आप बच्चों को डायरेक्शन बताएंगे, जैसे स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड। बच्चे इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने ताकि बच्चे पेंसिल की ग्रिप को भी अच्छे तरीके से समझ जाएं और एक लिखना, 1 लिखना सीख जाएं। इस तरह आप बच्चे की प्रैक्टिस बार बार करवाएंगे और हम इसको स्लेट के ऊपर किस तरह से लिखवाएंगे, चले आए चलते हैं उसको सीखते हैं। स्लेट के ऊपर बच्चे बार बार इसको रेज करके लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बच्चों को स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बारे में बताएंगे और बच्चों को हेल्प करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर से नीचे की तरफ आपको कैसे लिखना है। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ऊपर से नीचे 1। बच्चे साथ में इसको पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। अब बच्चे ने क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस कर ली है, उसने पेंसिल के साथ लिख लिया है, उसको काफ़ी हद तक 1 लिखना आ गया है। अब आप उसको एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिसेस करवाएंगे ताकि बच्चे को उसकी पहचान भी हो जाए और उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बारे में भी बेहतर तरीके से जान जाए। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को आप फ्लैश कार्ड दें जिसके ऊपर 1, 0, 2 कुछ भी लिखा हो, लेटर जिसके ऊपर नंबर्स ज़्यादा लिखे हुए हों। आप बच्चों को बताएंगे कि आप इसमें से ढूंढ के बताएं कि 1 कहाँ लिखा हुआ है ताकि बच्चों का हम जायज़ा ले सकें कि उसने 1 की पहचान किस हद तक कर ली है। इसके साथ ही हम बच्चे से कहेंगे कि वो 1 को इसके ऊपर लिखना भी सीखे। जिस तरह से 1 लिखा है उसको उसी तरह से लिखना भी सीखे ताकि बच्चा 1 को पहचान कर लिखना सीख जाए। अब हम चलते हैं अपने अगले सबक की तरफ, लेकिन आज मैं सबसे पहले आपके साथ खेलूंगी एक छोटी सी गेम। जी, ज़रा आपने मुझे देख के बताना है कि मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। ये
अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये 2 फ्लैश कार्ड हैं, ठीक है। अब इसमें से 1 कौन से ऑब्जेक्ट हैं? ये हैं, वेरी गुड। ये 1 फ्लावर है और हमने अपनी बुक में पढ़ा है 1 एलिफेंट, वेरी गुड। और 1 इसमें से मुझे बताओ कि 1 कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे ये 1 लिखा है जी, ये 1 लिखा है। और इस तरह से हमने आज क्या सीख लिया? ये इसमें से 1 कौन सा है? दिस वन और दिस वन? दिस वन, वेरी गुड। और 1 लिखा कहाँ पे है? जी, ये लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों, अब हम अपनी किताब की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी टाइम, सब रेडी हैं? अच्छा, आपके सामने यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और हमने अभी एक नंबर पढ़ा है जी, हमने पढ़ा है 1। सो काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड ड्रॉ द लाइन टू द नंबर्स। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जितने पढ़े हैं उनको हम करेंगे यहाँ पे लाइन के साथ बताएंगे। अब मुझे ये बताओ, ये कितने हैं? 1 2, ये क्या है? 1, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो नहीं है वो 0 है। हम सबसे पहले इन ऑब्जेक्ट्स के साथ नंबर्स को मिलाएंगे। कैसे? 1 को 1 के साथ मिलाएंगे और 0 को 0 के साथ मिलाएंगे। और ये क्या है? 2 को 2 के साथ मिलाएंगे। देखा, आज हमने कितने अच्छे तरीके से काउंट करना सीख लिया और अब हमें पता चल गया कि जो खाली होता है वो 0 होता है और ये 1 ऑब्जेक्ट है और ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। डियर टीचर्स, जिस तरह से अभी हमने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, इसी तरह से आपके पेज के लास्ट पर भी आपके लिए टीचर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। फॉर द टीचर में लिखा है, शो द स्टूडेंट्स फ्लैश कार्ड्स विद द पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन देम। हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द एक्टिविटी। आपने बच्चों की हेल्प करनी है और उनको बताना है कि नंबर 1 कहाँ पे लिखा है, 0 कहाँ पे है, 2 कहाँ लिखा है और उसको ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से मिलाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा जो कि है www.gauharpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान, सॉल्व पेपर्स और इसके साथ बहुत सारी वर्कशीट्स, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने लर्निंग एनवायरनमेंट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।